बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे सासंगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सासंगत जी, बड़ा ही खुशी का समय है, बड़ा ही आनंद का पल है। दास आशा करता है कि आप जैसे भी संत महापुरुष सतगुरु माता जी के असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। आओ सत्संग जी, हम सभी मिलकर सत्संग जी इस परमपिता परमात्मा का, सच्चे सतगुरु का गुणगान करें, क्योंकि सत्संग जी असल काम हम सबों का यही है। संत महापुरुष सदा हम इंसानों को सत्संग जी समझाते आ रहे हैं। आओ सत्संग जी विचार करें। पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी का शब्द है। बाबा जी ने बड़े सुंदर भाव से सत्संगत जी कहे हैं कि कुछ भी बनो मुबारक है, लेकिन पहले इंसान बनो। सत्संगत जी विचार करना होगा, हमें सोचना होगा कि आखिर हम इंसान हैं, लेकिन फिर भी हमें इंसान बनने के लिए क्यों कहा जा रहा है। एक बड़ा सत्संगत जी सोचने वाली बात है। हम तो कितने अच्छे शक्लो सूरत वाले हैं, रंग रूप वाले हैं, लेकिन फिर भी हमें इंसान बनने के लिए आखिर सदगुरु ने क्यों कहा। आओ सत्संग जी विचार करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी मंजिल कहीं और है और सत्संग जी हम विपरीत दौर लगा रखे हैं। हम मंजिल की तरफ नहीं बढ़ रहे, हम मंजिल के विपरीत दौर लगा रहे हैं सत्संग जी, और मंजिल तक पहुंच पाना बिल्कुल असंभव है। कहीं ऐसा तो नहीं सत्संग जी जिस पथ पर हमें चलना चाहिए था, उस पथ को छोड़कर हम कहीं और जा रहे हैं सत्संग जी। इसलिए तो सदगुरु ने कहा, इसलिए तो सदगुरु ने हमें समझाया कि इंसान इंसान बन जाओ। सत्संग जी शास्त्रों में, ग्रंथों में भी ऐसा लिखा हुआ है, मनुर्भवा ऐ मानव तू सच में मानव बन जा, ऐसा लिखना। आखिर जरूरत ही क्या थी सत्संग जी हम इंसानों के लिए। कहीं सच में तो सत्संग जी हम इंसान, सत्संग जी ऐसा पथ को धारण कर चुके जो हमें नहीं करना चाहिए था। इसलिए तो शास्त्रों ग्रंथों में इस तरह का भाव प्रकट है। सत्संग जी बाबा जी ने इस तरह के भाव रखे कि इंसान इंसान बन जा, ऐ मानव मानव बन जा। आओ सत्संग जी हम समझने की कोशिश करें, हम अपने आप को सोचने की कोशिश करें। सत्संग जी संत महापुरुष कहते हैं कि रंग रूप आकार से कोई मनुष्य होता तो सत्संग जी मनुर्भवा कहने की आवश्यकता ही क्यों थी। अगर हकीकत में, अगर सच में सत्संग जी ऐसा रंग रूप से अगर कोई इंसान होता तो ऐसा शास्त्रों ग्रंथों में सत्संग जी ऐसा भाव प्रकट करने की जरूरत ही नहीं थी। आओ सत्संग जी विचार करें, आखिर सच क्या है। सत्संग जी संत महापुरुष समझाते हैं, सच में इंसान वही जिसमें इंसानियत होती है, सच में मानव वही जिसमें मानवता होती है। जिसने इंसानियत और मानवता को अपनाकर, एक इंसान इंसानियत को अपनाकर, एक मानव मानवता को अपनाकर अगर जीवन को जी रहा है तो सच में वो इंसान है सत्संग जी। आज वैसे अगर सांसारिक तौर पर बात किया जाए, आज देखा जाए तो चारों तरफ सत्संग जी हाहाकार मची हुई। लोग स्वार्थ में इतने ज्यादा डूब गए हैं, या माया का परत इतना ज्यादा चढ़ गया है सत्संग जी कि वो उनसे निकलने का प्रयास ही नहीं कर रहा है। उसी में समेटकर, उसी को हकीकत मानकर इस जीवन को जीते चले जा रहा है। और सत्संग जी होता क्या, उसके जीवन में दुख तकलीफ परेशानी उलझन झंझट हरदम उसे सताती रहती है। आओ सत्संग जी हम समझने की कोशिश करें। संत महापुरुष सदा हम इंसानों को युगों युगों से इस धरा धाम पर आकर समझाते रहे कि इंसान जाग जाओ, जो असल काम है पहले उस असल काम को कर लो, जो मूल काम है उस मूल काम को पहले कर लो, उस मूल से रूबरू हो जाओ,
वास्तविकता का पहचान कर लो कि आखिर असल रूप में है क्या, हमारा क्यों जन्म हुआ है, किस काम के लिए जन्म हुआ है, हम क्या कर रहे हैं। इस बात पर कभी चर्चा कर ले। संत महापुरुष सदा हम इंसानों को समझाते हैं सत्संग जी, हमारा जो मूल कार्य है उस कार्य को हम छोड़कर दूसरे कार्य में हम जुड़े हुए हैं। सत्संग जी कैसे बात बनेगी। सत्संग जी उस प्रकृति से हमें सीखनी होगी, उस वृक्ष से सीखनी होगी, उसका कार्य जो दिया हुआ है उसका कार्य छाया देना, तो युगों युगों से सत्संग जी वो छाया देती आ रही है। उसका कार्य फल देना, तो युगों युगों से वो फल देती आ रही है। ऐसा नहीं सत्संग जी वो कहा कि आपको आज इस सीजन में आपको फल नहीं मिलेगा, वो ऐसा नहीं कहा कि आपको छाया नहीं मिलेगा। वो सबको समान दृष्टि, सम दृष्टि का भाव रखे हैं सत्संग जी। लेकिन हम इतनी सुंदर समझ लेकर क्या कर रहे हैं, इतनी सुंदर बुद्धि विवेक लेकर हम क्या कर रहे हैं सत्संग जी। हमें समझना होगा, जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक बात बनने वाली नहीं है सत्संग जी। हम अपने आप से इस तरह के क्वेश्चन हम अपने अंतर मन में इससे पूछे कि हमारा जन्म क्यों हुआ, किस काम के लिए हुआ। क्या सत्संग जी इसी तरह से हमें भटकने के लिए, इसी तरह से परेशानी उलझन बोझ लेने के लिए जन्म हुआ है? नहीं सत्संग जी, हमें अमन चैन शांति के साथ जीवन जीने के लिए, इस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए और इसका गुणगान करने के लिए इस धराधाम पर सदगुरु ने भेजा है। सच्चे सदगुरु, सच्चे परम पिता परमात्मा ने हमें भेजा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अज्ञानता का शिकार होकर, हम भ्रम भ्रांति का शिकार होकर सत्संग जी हम अपने आप को डुबा रहे। आज संसार में देखा जाए तो लोग सत्संग जी जहाँ पर भटकाने वाले हैं, जहाँ पर सत्संग जी आपको गलत मोड़ गलत रास्ता दिखाने वाले हैं, वहाँ भीड़ है, वहाँ जमजमाहट है। जहाँ सत्य से रूबरू होने वाला है, जहाँ इस परमानंद को, इस निर्गुण निरंकार दातार को, इस अजर अमर अविनाशी को इससे दीदार कराने वाले हैं सत्संग जी, वहाँ पर भीड़ ही कम है। आज हम इंसानों को ऐसी नौबत होती चली जा रही है सत्संग जी, हम इस रंग बिरंगे संसार में भटक रहे हैं, हम इस रंग बिरंगे संसार में अपने आप को उलझा रहे हैं। लेकिन यह पता नहीं कि हमारा अमोलक समय बीत रहा है, हम उस समय की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि भैया ये अमोलक समय बीत रहा है, ये हीरा जन्म मेरा गवा चला जा रहा है, लेकिन उस पर हमारा ध्यान जरा सा भी नहीं जा रहा है। हम इस माया रूपी जंजाल में फंसकर अपने आप को बर्बाद करते चले जा रहे हैं सत्संग जी। आओ सत्संग जी, जो संत महापुरुष होते हैं, जो सच्चे गुरसिक होते हैं, वो सदा सत्संग जी सबकी भला की कामना करते हुए जीवन को जीते हैं। और इसके जीवन में कोई तकलीफ दुख नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं। जो सबका भला करे उसका भला करने वाले तो परम पिता परमात्मा होते हैं सत्संग जी। जो सबकी भला का सोचे उसकी भला करने वाला तो परम पिता परमात्मा होता है। सबकी भला के कामना में हमारा भी भला होता है सत्संग जी। तो हम सबके लिए भला की कामना करें। हे सच्चे सदगुरु, हे सच्चे बादशाह, आप जी कृपा करो, आप जी रहमत की बारिश करो, आप तो इस जग के पालन हार हो, आप तो करण करावन हार हो, आप जी कृपा करो, रहमत की बारिश करो, सबका भला करो। सत्संग जी कहते हैं ना, पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी का शब्द है। बाबा जी ने बड़े सुंदर भाव से कहे कि सबके सुख का अपने मन में जो भी भाव बनाएगा, ध्यान दीजिएगा सत्संग जी, बड़ा ही सुंदर शब्द है। कहते हैं कि सबके सुख का अपने मन में जो भी भाव बनाएगा, सच मानो निश्चित ही वजन खुद सुख से भर जाएगा। जो दूसरे की भला की कामना करता है सत्संग जी, उसे तो भंडार मिल जाता है, खजाना मिल जाता है सत्संग जी। जो दूसरे की भला की कामना करता है, जो एक दूसरे की मदद करता है, एक दूसरे से प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ पेश आता है, उसे खजाना मिल जाता है सत्संग जी। और जिसके पास खजाना है उसको किस बात की कमी है सत्संग जी, उसे किस चीज़ की कमी है। तो आओ सत्संग जी, आज समय के पैगंबर, समय के सतगुरु माता जी इस धराधाम पर आकर हम इंसानों को चेतन कर रहे हैं। हम इंसानों को एक अलौकिक दिव्य दृष्टि दे रहे हैं ताकि इस परमात्मा को जान जाए, इस सत्संग जी अजर अमर अविनाशी को पहचान कर भक्ति कर ले। ऐसा अलौकिक दिव्य दृष्टि या ब्रह्म ज्ञान की दात सच्चे सदगुरु की असीम कृपा से आज मिल रहा है सत्संग जी। हम भी सत्संग जी इस बहती गंगा में हाथ धो ले, अवसर का लाभ उठा ले। फिर क्या पता सत्संग जी ऐसा मौका मिलेगा या नहीं।
आज मिला है, वर्तमान को हम सजा ले। इस वर्तमान को सजाकर परमानंद को प्राप्त कर, इसकी ओट आशा लेकर अपने जीवन को हम जीते चले जाए। साथ संगत जी, लोक सुखी पर लोक सुहेला करने वाला आज इस तरह धाम पर उतरा है। हम साथ संगत जी चरण से जुड़कर, चरण से लगकर, खुद को समर्पित कर हम भी साथ संगत जी अपनी जीवन की नैया को पार लगा ले। यह मौका वेला है। आओ साथ संगत जी हम सभी नतमस्तक हो जाए, खुद को समर्पित कर अपने जीवन का कल्याण कर ले। दास बच्चा है, दास को इतनी बोलने की हुनर नहीं, क्षमता नहीं जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। दास को माफ़ करना। दास आप जी के श्री चरणों के धूल के समान है। दास को बख्श देना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। दास भूल चुके लिए आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी।